पीएससी व्यापम एसएससी रेलवे जैसे कंपटीशन पेपर में पदानुक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको इंग्लिश में सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे प्रश्न यहाँ पे देखिए, 35 छात्रों की कक्षा में किम का नीचे से स्थान 13वां है तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए संलिखा भी हुआ है कि ऐसा प्रश्न पूछा भी गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न को हम लोग केवल 3 ट्रिक से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए उन्हीं ट्रिक के बारे में बात करते हैं आज, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट ट्रिक पर। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यदि ऊपर और नीचे कहा जाए प्रश्न में, उस स्थिति में पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो उस स्थिति में देखिए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर होती है ऊपर से व्यक्ति का क्रम, नीचे से व्यक्ति का क्रम, और उसमें -1 कर देते हैं क्योंकि व्यक्ति को 2 बार काउंटिंग किया जा रहा है। ऊपर से भी काउंटिंग किया जा रहा है, नीचे से भी काउंटिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, -1 ले लेते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ट्रिक रहा जो लगभग हर कंपटीशन पेपर में काम आएगा। और होता यह है कि पीएससी में एक साथ 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सो चलिए नेक्स्ट एक और यहाँ पे ट्रिक देखें। अब यदि पंक्ति जो है बाएं से दाएं हो, उस स्थिति में कुल व्यक्ति कितने हो सकते हैं। तो उस स्थिति में देखिए दाएं से क्रम को लेकर चलेंगे, व्यक्ति का बाएं से क्रम को लेकर चलेंगे, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं -1। तो ऊपर और नीचे सेमी प्रोसेस है, बाएं से दाएं कहा जाए तो भी सेम प्रोसेस है। तीसरा यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं अपना। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को परिवर्तन कर दिया जाए। अभी कुछ ऐसा सवाल देखेंगे हम तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। इस ट्रिक को देखिए, परिवर्तन के पश्चात मध्यम स्थित वस्तु या व्यक्ति को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे परिवर्तन क्रमांक लेते हैं कि हमने कितना परिवर्तन किया, और उसका प्रारंभिक क्रम को लेते हैं और फिर से यहाँ पे -1 कर देते हैं। तो देखिए -1 प्रथा चलती आ रही है। यहाँ पे तीनों फार्मूला हमने लेकर चला था। अब एक एडवांस और ट्रिक देख लेते हैं छोटा सा। कुल व्यक्ति, ऊपर से नीचे का क्रम, नीचे से ऊपर का क्रम, और मध्यम स्थित व्यक्ति, ऐसा भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 3-4 ट्रिक रहा। अब सीधे प्रश्न पर हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने सवाल देखा, 35 छात्रों की एक कक्षा है, उसमें किम का नीचे से स्थान 13वां है तो मैं ऊपर से स्थान बताना है। अब इसके लिए हम लोग सिंपल सा ट्रिक लेकर चलेंगे। यहाँ पे देखिए कुल छात्र, तो ऊपर से किम का जो स्थान है, तो नीचे से किम का स्थान, और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे 1 को। तो ये हमारा बेसिक यहाँ पर फार्मूला रहा। अब फार्मूला में मान को जब पुट करेंगे तब की स्थिति में यहाँ पे देखते जाइए क्या हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए कुल यहाँ पर स्टूडेंट है या व्यक्ति मान लेते हैं 35, उसके पश्चात ऊपर से क्रम दिया था 13, हमें नीचे से क्रम निकालना है तो उसको ABCD वगैरह जो भी मानना है XYZ मान सकते हैं और -1 ले लेंगे फार्मूला में। तो जब इसको पक्षांतर कर दें तो 35 में 12 घटेगा, क्योंकि यहाँ पे 13 में घटा तो 12 आ जाएगा। तो 35 में 12 घटा तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें और सोहन आगे से 8वें स्थान पर है। सबसे पहले एग्जाम में सवाल को ध्यान से देखिएगा। राम इन दोनों के बीच में है। अब देखिए बीच वाला प्रश्न आ गया, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सूत्र हम लोग क्या लेते हैं इस प्रकार से प्रश्न में कि कुल व्यक्ति बराबर होता है ऊपरी क्रम, निचला क्रम और प्लस बीच में स्थित व्यक्ति। ये जो सूत्र है आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बायां क्रम प्लस दायां क्रम और बीच में स्थित व्यक्ति। तो ऊपरी क्रम या बायां क्रम एक जैसा होता है, निचला क्रम या दायां क्रम एक जैसा होता है। अब चलिए फार्मूला में देखिए दोनों चीजों को हम यहाँ पर पुट करेंगे। कौन कौन सी दोनों चीजें दी गई हैं। कुल यहाँ पर व्यक्ति दिया गया, ऊपरी क्रम प्लस निचला क्रम, और यहाँ पे प्लस कर देंगे बीच में स्थित व्यक्ति। तो ऊपरी क्रम यहाँ पे है देखिए सोहन का 8वां, मोहन का 9वां, और बीच में स्थित तो एक ही व्यक्ति है यहाँ पर राम बीच में। ठीक है, तीनों नाम को ध्यान दीजिएगा, मोहन, सोहन और राम। तो हल कर देते हैं 9 और 9, ये आपका जाएगा 18। इसका उत्तर आ गया। अगले सवाल पर यहाँ पर बात करते हैं। फिर से देखिए, विकास एवं सरोज एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 7वां और दाएं से 13वें नंबर पर है। यदि कक्षा में कुल 26 छात्र हों तो विकास का स्थान दाएं से कौन सा होगा। फिर से भी आपका सूत्र यहाँ पर आ जाएगा कि कुल व्यक्ति किसके बराबर होगा, व्यक्ति का बाएं से क्रम, व्यक्ति का दाएं से क्रम, और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो कुल व्यक्ति यहाँ पे 26 है, और व्यक्ति का बाएं से क्रम यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 7। जैसे सवाल को यहाँ पे देखिए, बाएं से 7वें नंबर पर है तो बाएं से क्रम दे दिया 7 करके। ओके,
हमें व्यक्ति का दाएं से क्रम निकालना है। तो फिर से इसको हल कर लेंगे, 7 में घटेगा तो 6 आएगा और पक्षांतर करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब 26 में 6 को यहाँ पे घटा लेते हैं तो इसका उत्तर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 20। सो इसका आंसर आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से हमने सवाल देखा। कुछ और प्रश्नों पर बात करते हैं। चलिए इस वाले सवाल को आप लोग बनाएंगे, कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर कितना प्राप्त होगा हमें। सवाल एक बार ध्यान से देख लेते हैं। P बाएं से 14वें स्थान पर है, Q दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि P और Q के बीच में 4 बॉयज बैठे हुए हैं तो इस कतार में कुल कितने बॉयज होंगे। तो ये आप लोगों के लिए सवाल है, आप कमेंट करके बताइए। वीडियो यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कुछ सुझाव हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं।